अस्सलाम वालेकुम। आजकल के मौसम के मुताबिक आपका सबसे ज़्यादा फोकस इस तरफ होना चाहिए कि हमारे चिकन्स किसी वजह से इस हाल में मुब्तला ना हों, उन्हें डायरिया ना हो, उन्हें मोशन ना लगे। क्योंकि एक तरफ आपने अपने चिकन्स के जिस्मानी दर्जात को बरकरार रखने में उनकी मदद करनी है, और दूसरी जानब चूँकि वेदर तेज़ी से तब्दील हो रहा है, रात के वक्त ठंडक होती है, दिन कदरे गर्म होता है, तो दर्जा हरारत का यही फ़र्क आपके चिकन्स को मुख्तलिफ़ अमराज में इन्फेक्शन में मुब्तला करने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए अगर आप इस चीज़ का मुकाबला करना चाहें, चिकन्स की हेल्थ को बरकरार रखना चाहें, तो एक छोटी सी बालकनी बना लें, एक छोटा सा एरिया जिसमें चाहे इतनी ज़्यादा स्पेस ना भी आपके पास दस्तयाब हो। अगर आपके हाउस का डिज़ाइन इस तरह से है कि आप कहते हैं कि हमें इजाफी जगह इतनी ज़्यादा दस्तयाब नहीं है, तो कम अज़ कम खिड़कियों की तादाद में इजाफा कर लें। दीवार से कुछ ईंटें बाहर निकाल के वहाँ पे अंदर की जानब या बाहर की जानब जाली लगा लें कि दिन के किसी भी वक्त उनके लिए कुछ रोशनी दस्तयाब हो सके। रात के वक्त अगर इस तरह से आप ऊपर बांस लगाते हैं, डंडे लगाते हैं, तो इसके ऊपर बैठ के एक दूसरे के साथ जुड़ के ये अपना जिस्मानी दर्जात बरकरार रखने में हेल्प लेते हैं। आजकल के मौसम में एक और चीज़ का अपने ख़ास ध्यान रखना है कि जैसे ही इनको आप बाहर निकालते हैं, थोड़ी सी जगह आपको दस्तयाब होती है, तो उसमें पानी में आपने एरिनेक का या ब्रूफिन का या पैरासीटामोल या कोई दूसरा एंटीपायरेटिक सिरप लाजमी तौर पे शामिल किया करें। क्योंकि टेम्परेचर का अप एंड डाउन होना ये आपके बर्ड को थोड़ा सा अनस्टेबल करता है, थोड़ा सा उसके हेल्थ स्टेटस को मुतासर करता है। अगर आपके पास चिकन्स लेइंग कंडीशन में है, यानी कि वो अंडे दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में उसके जिस्म का तवाज़न बिगड़ जाता है। अगर दर्जा हाथ का फ़र्क बहुत ज़्यादा हुआ तो आपके पास इस तरह से अगर पिंजरे मौजूद हैं कि जिनमें आपने छोटे चिक्स रखे हुए, तो दिन के वक्त रोशनी के टाइम पे इनको बाहर की जानब किसी ऐसी जगह इनके लिए मुख्तस कर लें कि जहाँ पे थोड़ी सी सनलाइट इन तक पहुँच सके। हमेशा बर्ड की एक्टिविटी से, उनकी भाग दौड़ से, खुराक और पानी के ऊपर अटैक से आप ये आइडिया लगाते हैं कि इस वक्त इनकी जिस्मानी सेहत किस तरह की है। अगर आपका फ्लाक हेल्दी है, बिल्कुल एक्टिव है, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन, कोई अर्जा उनके अंदर नहीं चल रहा, तो उनका फीड के ऊपर भी सही तरीके से अटैक होगा, उसको इंतहाई मुख्तसर दुरानिया के अंदर ख़त्म करने की आदत होगी, और पानी के ऊपर भी बेहतरीन तरीके से अटैक होगा। इसी अटैक का आपने फ़ायदा उठा के उनके लिए एंटीपायरेटिक सिरप का इस्तेमाल करना है। जेटी पार का इस वेदर में, जब वेदर अप एंड डाउन हो रहा हो, ताकि वो लीवर को ठीक रख सके, या कोई लीवर टॉनिक ये भी यूज़ किया करें। और जिस दिन रात के वक्त ठंडक ज़्यादा हो जाए और आपके चिकन कूप में, मुर्गी खाना में इतनी ज़्यादा सहूलियात ना हों, तो अगले दिन मल्टीविटामिन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स ये चीज़ें उन्हें ऑफ़र करें। अगर आप बाज़ारी ऑफ़र नहीं करते, सिंथेटिक ऑफ़र नहीं करते, तो कम अज़ कम सब्ज़ा चारा लेकिन लिमिटेड अमाउंट में इस वेदर में अपने चिकन्स को दिया करें। ये उनकी जिस्मानी सेहत को, उनके हेल्थ स्टेटस को, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन जिस वक्त आप बाहर निकालते हैं, उससे पहले आपने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि बाहर की जानब किसी जगह पे कोई गीली चीज़ ना हो, किसी जगह पे कोई ऐसा मटीरियल ना पड़ा हो कि जिसे खाने की वजह से, इंजेस्ट करने की वजह से उनकी एसोफेगस, क्रॉप या उनके निज़ाम का कोई हिस्सा मुतासर हो। और जहाँ पे आपने चिक्स रखे हुए हैं, उनको तो आजकल के चिलिंग फैक्टर से बचाने के लिए लाजमी तौर पे ब्रूडर टाइप चीज़ें बना लें। बाहर की जानब रसाई हासिल करना, इस तरह से थोड़ा सा ओपन एरिया देना, ये उन्हें तनाव से आज़ाद करने में हेल्प देता है। ये उनको ओवर क्राउडिंग जैसे अनासर से बाहर निकालने में मदद करता है। बर्तनों को साफ़ सुथरा करके, एयर ड्राई करके, सनलाइट में रख के अपने बर्ड की सेहत को बेहतर करना और उन्हें हैप्पी रखना, ये वाले मकासद आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।